ख़वातीन और हज़रात, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जब दीन इस्लाम पर इससे ताज्जुब और नफरत रखने वाले रकीक हमले न करते हों, और कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है कि जब अल्लाह ताला इस दीन हक को इंसानियत पर मजीद वाज़े करने के लिए तरह तरह की निशानियाँ न दिखाता हो। लेकिन ये निशानियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को राह हिदायत की जानिब ला सकती हैं जिनके कल्बो ज़हन पर ताले न लगे हों। आज जहाँ दुनिया भर के साइंसदान दीन इस्लाम की तालीमात को परखने के लिए उन्हें तजुर्बात की कसौटी पर रखते हैं, तो वहीं ऐसे जाहिल और कम इल्मों की भी कमी नहीं है कि जो सिर्फ खुब से बातन और अपने दिल के अंदर मौजूद इस्लाम के खिलाफ नफरत के तहत इस दीन फितरत के बारे में जहर उगलते रहते हैं। खसूसन हिंदुस्तान में तो मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमानों पर और इस्लाम पर अरसा हयात मजीद तंग करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जुनूनी इस्लाम पर तरह तरह के हमले करते रहते हैं, मगर नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आज की वीडियो में ऐसे ही एक जुनूनी हिंदू लीडर के इबरतनाक मौत के मनाजिर आपको दिखाएंगे कि जो स्टेज के ऊपर हजारों हिंदुओं की मौजूदगी में इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, मुसलमानों के बारे में जहर उगल रहा था कि अल्लाह ताला ने ऐन उसी मौके पर उसकी रूह कब्ज कर ली। मगर दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व का प्रचार करने वाली एक नेशनलिस्ट जमात समझी जाती है। यही वजह है कि जब भी इस पार्टी की हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम हुई है तो मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं, और जब गुजरात में मुसलमानों का कातिल आला मोदी पूरे हिंदुस्तान ही का वज़ीर आज़म बन जाए तो फिर जुनूनी हिंदुओं को मजीद शह तो मिलेगी। हाल ही में इसकी एक मिसाल बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला था, और उसके बाद तो गोया बीजेपी के तमाम लीडरान को एक खुली छूट मिल गई। वो जब जहां चाहे फसादात की आग भड़का देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं। ऐसे ही एक सियासी जलसे के दौरान जब बीजेपी का ये लीडर हिंदुस्तान पर आने वाली कोरोना की मुसीबत का असल जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा रहा था, दीन इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा था और मुसलमानों को इंडिया से निकालने की बात कर रहा था, और सामने मौजूद हजारों जुनूनी हिंदू जब इसकी जहर अफशानी पर झूम रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, जलसे का माहौल इंतहाई गर्म था, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को इसकी जान कब्ज करने का हुक्म दिया और इसकी मौत दुनिया के सामने इबरत की एक मिसाल बनकर रह गई। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि पहले हमने बयान किया है कि ऐसी मिसालों से सिर्फ वही लोग सबक सीखते हैं जिनके कल्बो ज़हन पर ताले ना लगे हों। यही वजह है कि बहुत से आज़ाद ख्याल लोग इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये कहते हुए नजर आए कि ये महज एक इत्तफाक था, ये शख्स पहले ही बीमार था और उसकी मौत ऐन उसी वक्त हुई जब वो स्टेज पर तकरीर कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करने वाले मुसलमानों का दावा ये था कि क्या किसी शख्स का इस्लाम के खिलाफ नफरत के इजहार करने के दौरान ही मर जाना महज एक इत्तफाक हो सकता है? इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, हिंदुस्तान में मुतअस्सब हिंदुओं और जुनूनी पॉलिटिशियंस की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत तो ऐसे हदें क्रॉस कर चुकी हैं कि कुदरती आफात और बीमारियों की जिम्मेदारी भी वो मुसलमानों पर डालने से नहीं चूकते हैं। इसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल कोरोना वायरस थी। मोदी सरकार की नाअहली और गलत पॉलिसीज की वजह से जब पूरे इंडिया में कोरोना फैल गया तो अपनी नाअहली छुपाने के लिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों की तबलीगी जमात पर डालने की भरपूर कोशिश की, और इस मजमूम इरादे में उनका साथ हिंदुस्तानी मीडिया ने भी भरपूर तरीके से दिया। उनका कहना था कि कोरोना से पहले ये तबलीगी जमात के अरकान अपने इज्तिमा में शरीक होते रहे और फिर वहां से कोविड का शिकार होकर ये हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैलते चले गए, और जहां जहां से ये गुजरते गए वहां वहां कोरोना फैलाते गए। लेकिन उनके मुतस्सिब जहन में ये बात नहीं आई कि इसी दौरान तो पूरे हिंदुस्तान में मंदिर उसी तरह इबादत के लिए खुले थे, जहां पर पूजा पाठ के लिए एक वक्त में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मौजूद हुआ करते थे। लेकिन किसी के जहन में यह ख्याल नहीं आया कि कोरोना इन लोगों की वजह से भी फैल रहा था। इस्लाम दुश्मनी को फरोग देने के लिए और अपनी नफरत को कोरोना के पीछे छुपाने की खातिर इन लोगों ने मुसलमानों की मसाजिद पर ताले तक लगवाने शुरू कर दिए। मोदी सरकार को हिंदुओं की मंदिर में की जाने वाली पूजा पाठ से तो कोई खतरा नहीं था, खतरा था तो महज मुसलमानों की नमाज बाजमात से। कई जगहों पर मसाजिद के लाउड स्पीकर्स तक पुलिस ने खुद उतरवा दिए ताकि यहाँ पर अजान की
सदा न गूंज सके। मसाजिद पर ताले लगवाए गए और जब लोगों को जबरदस्ती मसाजिद से बाहर निकाला जाने लगा तो मुसलमानों ने भरपूर एहतजाज तो किया, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की हिफाजत खुद करने का फैसला किया और हिंदुस्तान के एक शहर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला कि गैर मुस्लिम भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि कोई गैबी ताकत जरूर मौजूद है जो मुसलमानों की हिफाजत कर रही है। हिंदुस्तान के एक शहर की वीडियो दुनिया भर में बेहद वायरल हुई कि जिसमें मस्जिद के बाहर जब पुलिस जमा होना शुरू हो गई, ऐलानात किए गए कि मस्जिद को फिलफौर खाली कर दिया जाए वरना तमाम नमाजियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिस दौरान मस्जिद के अंदर नमाजी अपनी इबादत करने के लिए जमा थे और बाहर पुलिस जमा हो रही थी और जो ही पुलिस ने मस्जिद के अंदर जाने का फैसला किया तो इसी दौरान एक नामालूम समत से एक शेर चलता हुआ आया और ऐन मस्जिद के दरवाजे के सामने आकर बैठ गया। इस सीसीटीवी फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह इमारत के दरवाजे के बाहर एक शेर बैठा हुआ है और ये खूंखार दरिंदा चुपचाप मस्जिद की दहलीज पर तब तक बैठा रहा जब तक नमाजियों ने अंदर नमाज अदा ना कर ली और जो ही मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलना शुरू हुए तो ये ऐसे ही खामोशी के साथ उठा और वहां से निकलकर नामालूम समत की जानिब चला गया। और मस्जिद के दरवाजे पर एक मुहाफिज और दरबान की तरह बैठे हुए शेर की वजह से पुलिस को हिम्मत तक न हुई कि आगे बढ़कर मस्जिद के तकद्दुस को पामाल कर सकें, मुसलमानों पर तशद्दुद कर सकें। लेकिन इस सोशल मीडिया फुटेज पर भी लोगों ने बेशुमार एतराज़ात उठाए। लोगों का कहना था कि ये इमारत मस्जिद तो है ही नहीं और कुछ लोगों ने तो इस वीडियो को ही जाली करार दे दिया। ये फैसला हम अपने देखने वालों और सुनने वालों पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। बहरहाल दिखाई जाने वाली ये वीडियोस जाली हैं या असली हैं, हमारा मकसद सिर्फ इस बात से दुनिया को आगाह करना था कि दीन इस्लाम दीन फितरत है, ये दीन इलाही है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उठाई हुई है। मुसलमान तो महज अल्लाह के हुक्म के तहत एक जरिया बन जाते हैं कि वो अपनी जाने तक इस दीन इस्लाम पर कुर्बान कर देते हैं। इंसानी तारीख गवाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत और कुदरत को जिसने भी चैलेंज करने की कोशिश की तो चाहे वो जितना बड़ा भी हुक्मरान क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने उसे इबरत की मिसाल बना डाला। मोदी सरकार तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हुक्मरानी कर रही है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जो आधी आधी दुनिया पर हुकूमत करते रहे हैं लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं। तो ऐसे जितने भी वाकयात सामने आते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इन नाफरमानों के लिए एक वार्निंग ही होती है, एक आखिरी पैगाम इत्तमाम हुज्जत के लिए कि उसके बाद इन पर सीधा अजाब ही आता है। इसीलिए ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर आप हमारे इस तज्जिए से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।